इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम क़ारीन को नईमा अहमद महजूर का सलाम पहुँचे। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यूं तो अमेरिका के कई बार दौरे कर चुके हैं और सदर जो बाइडन से कई बार मुलाक़े भी हुए हैं, लेकिन उनके हालिया दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है। एक तो पहली बार अमेरिका ने उनके इस दौरे को सिफारती तौर पे सरकारी दौरा करार दिया, जिसमें मोदी का कांग्रेस के दोनों ऐवानों से खिताब, सदर के साथ सरकारी इशाया और मारूफ कंपनियों के सरबराहां से अहम मुलाकात शामिल थी। दूसरा, इस दौरे के पसे पुश्त चीन का आलमी सतह पर बढ़ता असर रसूख है, जिसको ज़ाहिर करने में अमेरिका इंडिया की शराकतदारी को लाजमी तस्वुर कर रहा है। अफ़गानिस्तान में 2 साल कबल अमरीकी अफवाज को तालिबान के हाथों जिस हजीमत से गुजरना पड़ा है, उस वक्त से बाइडन इंतज़ामिया ने बज़ाहिर पाकिस्तान के साथ दूरी इख्तियार की हुई है और जो बज़ाहिर इंडिया के हक़ में है। तालिबान के साथ होने वाले दोहा माहिदे में पाकिस्तान की सालसी के बावजूद अमेरिका पाकिस्तानी किरदार पे मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात और उसकी अंदरून पाकिस्तान सरमायाकारी को कम करने की अमरीकी कोशिशें बारआवर नहीं हो सकी हैं, जिसका इशारा हिना रबानी खर के बयानात से मिलता है, जब उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान हर एक के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है और किसी एक को दूसरे पे तरजीह देने का हामिल नहीं। चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती के पेश नज़र भी अमेरिका के पास इंडिया के करीब आने के बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंडिया को बखूबी अंदाज़ा है कि एशिया के इस खत्ते की स्ट्रेटजिक अहमियत के मद्देनज़र अमेरिका या यूरोपीय ममालिक उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बदले में इंडिया को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की पेशकदमी को रोकने में अमेरिका की हिमायत हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के माहिरीन कहते हैं कि दोनों मुल्कों के रिश्ते साबिक सदर बिल क्लिंटन के ज़माने से काफ़ी गहरे हो गए थे, जिसकी बदौलत दोनों मुल्कों के बीच जौहरी माहिदा भी तय पाया था। ट्रंप के दौर में इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की नौइयत उस वक्त बदल गई जब मोदी ने अमेरिका में तकरीबन 40 लाख इंडियन निजात शहरियों को ट्रंप की हिमायत करने की तलकीन की। इसके बावजूद बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही मोदी के साथ मुलाकात की और मरासिम भी बढ़ाए। बाज़ माहिरीन के मुताबिक दोनों के बीच ताल्लुकात में पहले इतनी गर्मजोशी नहीं देखी गई, लेकिन यूक्रेन पे रूसी जंग के नतीजे में बाइडन को इंडिया को करीब लाने में पहल करनी पड़ी। दोनों के बीच इत्तेहाद अपनी जगह, मगर इंडियन मीडिया ने मोदी के इस दौरे को जितनी अहमियत दी है और जिस तरह उन्हें एक आलमी लीडर के तौर पे पेश करने की कोशिश की है, बकौल मुबस्सरीन उसका बराह रास्त ताल्लुक अगले साल इंडिया में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से बताया जाता है। हैदराबाद में पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद रविंद्र राठे कहते हैं कि अंदरूनी सतह पे मोदी की इमेज को कर्नाटक के रियासती इंतखाबात में शिकस्त, BBC की 2002 की फसादात पे बनने वाली डॉक्यूमेंट्री, किसानों के मुल्क की एहतजाज और अब मणिपुर की संगीन सूरत हाल से काफ़ी धचका लगा है। फिर जमहूरियत और आइन को जिस तरह से पामाल किया जा रहा है, अमरीकी दौरे की कवरेज से उस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के तकरीबन 40% वोटर समझते हैं कि मोदी जैसा लीडर हिंदुओं को पहली बार नसीब हुआ है, जिन्होंने कौम, कौमियत और आलमी सतह पे इंडिया को एक बड़ी ताकत का एहसास दिलाकर हिंदुओं को बेदार किया है। कांग्रेस समेत दूसरी अपोजिशन जमातें मोदी को इंडिया के सेकुलरिज्म, जमहूरियत और आइन के लिए शदीद खतरा तस्वुर कर रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स समेत अमरीकी मीडिया और अवामी नुमाइंदों ने सवालात उठाए हैं कि इंडिया में मोदी के दौर में ईसाइयों समेत अक़लियतों के लिए इंसानी हकूक़ की पामालियों के जो नित नए हालात पैदा किए जा रहे हैं, उस पर बाइडन इंतज़ामिया को बात करनी चाहिए या खामोश रहना चाहिए। 70 से ज़ायद अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदों ने बाइडन पे दबाव बरकरार रखा कि वो अक़लियतों के साथ होने वाली मुबैना ज़्यादतियों पे मोदी की सरजनिश करें, मगर इसका कम इम्कान है कि वो खुले तौर पे इसका इजहार कर सकेंगे। चीन जो माशी तौर पे अमेरिका से सबकत हासिल कर रहा है, मोदी को उसके खिलाफ उकसाने और रूस के साथ दिफाई ज़रूरियात का मुतबादिल तलाश करने पे बाइडन इंतज़ामिया की तरजीहात रही हैं।
روس یوکرین جنگ کے دوران گو کہ انڈیا پہ روسی جارحیت کی مذمت کرنے پہ دباؤ ڈالا گیا، لیکن اس نے نہ صرف روس سے مزید رشتے استوار کیے بلکہ سستے داموں تیل خرید کر بعض یورپی ملکوں کو یہی ایندھن مہنگے داموں فروخت بھی کر دیا۔ اگر امریکی اپنے مفادات کی خاطر مودی کو سرکاری اعزاز سے نواز رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں امریکہ آنے پہ ان پہ پابندی آئی تھی، اسی طرز پہ مودی بھی اپنے مفادات کی خاطر جنرل موٹرز، ٹیسلا اور ٹویٹر اور دوسری کمپنیوں کے مالکان سے ملاقات کے دوران مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو انڈیا منتقل کرنے پہ آمادہ کرنے آئے ہیں۔ کیا امریکہ نینو ٹیکنالوجی، طبی سائنس میں تحقیق، سائبر ٹیکنالوجی، ڈرونز اور جیٹ انجن پہ انڈیا کے ساتھ شراکت داری پہ راضی ہو سکتا ہے؟ انڈیا میں سیاسی اور سفارتی حلقے بڑی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کی ریڈ کارپیٹ بچھانے کے پیچھے واقعی سنجیدہ سفارتی تعلقات بڑھانا ہے یا صرف روس اور چین کے خلاف متحدہ محاذ قائم کرنا مقصود ہے۔ مودی کے اس دورے سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے بیجنگ کے حالیہ دورے سے شکوک پیدا ہوئے ہیں، جب انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے چین کی تائیوان پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا۔ خیال ہے کہ بلنکن کے بیان کا مقصد مودی کو دراصل باور کرانا تھا کہ امریکہ چین کے ساتھ بھی دوستی کر سکتا ہے اگر وہ امریکی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے۔ رویندر راٹھے کہتے ہیں کہ ایک جانب اتراکھنڈ سے لے کر جنوبی سمندروں میں امریکی افواج انڈیا کے ساتھ فوجی مشقیں کرتی آ رہی ہیں، دوسری جانب چین جا کر اس کی ون چائنا پالیسی کی حمایت کرنا یا تو امریکی خارجہ پالیسی بائیڈن کی طرح بڑھاپے کا شکار ہے یا پھر چین کے بڑھتے اثر رسوخ سے امریکہ بدحواس ہو گیا ہے۔ مودی کے دورے سے تو اندرون انڈیا ووٹر دل بہلا سکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ پس پردہ اس کو افغانستان جیسا دوسرا اڈا بنانے کا پلان ہو۔ امریکہ میں جہاں ایک طرح بی جے پی کے ہزاروں لوگوں نے مودی کے ساتھ یوگا اور دوسری محفلوں کا انعقاد کیا تھا، وہیں بی جے پی مخالف انڈین، خالصتان کے حامی سکھ اور تحریک آزادی کشمیر کے ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہروں کا اہتمام بھی کیا تھا، جس کے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ نظر آئے، مگر انڈین میڈیا پہ اس کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔